सभी स्टूडेंट्स का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर पर बताया था मीन वैल्यू थ्योरम में रॉलिस थ्योरम। उसमें हमने 4-5 प्रॉब्लम कराई, एक लेवल के साथ थी, और सबसे बड़ी बात है सब्जेक्टिव कैसे करना है ये भी बताया, ऑब्जेक्टिव कैसे करना है ये भी बताया। जो प्रॉब्लम केवल और केवल ऑब्जेक्टिव है उस पर हम लिख देते हैं कि भैया ये ऑब्जेक्टिव है। अगर प्रॉब्लम सब्जेक्टिव के साथ में तो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों लेके चलते हैं। आज की डेट में हेडिंग दीजिएगा मीन वैल्यू थ्योरम। क्या हेडिंग आया? मीन वैल्यू। तो इसमें क्या जानकारी आपके लिए ज्यादा जरूरी है? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। दो बात अगर जानते हैं तो आप प्रॉब्लम को अच्छा कर पाएंगे। क्या होता है? सबसे पहले आता है मीन वैल्यू थ्योरम में LMBT। दो नाम होते हैं यहां पर। तो पहला नाम क्या है? LMBT, जिसका पूरा नाम क्या है? LAGRANGE'S, मीन वैल्यू थ्योरम। इसका स्टेटमेंट जानना बहुत जरूरी है। लेट f of x बी ए फंक्शन। कैसा फंक्शन होता है ये? रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ऑफ a, b। मेरी तरफ देखो बेटा। सच दैट, पहला रोमन नंबर, f of x इज continuous on closed interval of, दूसरा रोमन नंबर, f of x is differentiable on a, b। दो ही रोमन नंबर सेटिस्फाई होते हैं, तीसरे से कोई मतलब नहीं है। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट c is belongs to a, b such that f of b minus f of a whole upon the b minus a बराबर f dash c। अगर इसमें f of a बराबर f of b हो जाए अभी, तो ये कहां चला जाएगा वापस? रॉलीज में। कहां चला जाएगा वापस? क्यों? f dash c बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो सबसे पहले क्या करें? LMBT के स्टेटमेंट को दिमाग में सेट करें कि क्या होता है, तब जाकर हम लोग अपनी प्रॉब्लम का एप्लीकेशन सीख पाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 1 बेटा जी। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या कहती है? मेरी तब देखना। f of x बराबर e की पावर x इज बिलोंग्स टू 0 से 1 फॉर ऑल x इज बिलोंग्स टू 0 से 1, देन a number c then find c by LMBT। मेरी तरफ देख लो। ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव करो, बात एक ही है। मेरी तरफ देख लो। आप सबको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 से 1 में क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो आपने लिखा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम f of x बराबर e to the power of x this is exponential function on closed interval of 0, 1 So
एफ ऑफ एक्स इज continuous on closed interval of 0 से 1, f of x is differentiable on right LMBT वैलिड यहां से है बाई LMBT बाई द LMBT f of b माइनस अपॉन द बी माइनस ए बराबर एफ डैश सी। बी का मतलब 1, ए का मतलब 0, डी अपॉन डी सी टू द पावर ऑफ सी। तो ये एफ ऑफ 1 ई माइनस 1 अपॉन 1 ई टू द पावर ऑफ सी। क्या मिला? ई की पावर सी बराबर ई माइनस 1, तो सी बराबर लॉग विद बेस ई माइनस का 1। क्यों बेटा लोगों? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? इन्होंने सी की वैल्यू आपसे मांगी थी, जो हमारे पास सामने रिप्रेजेंट है लॉग ई माइनस 1। ई की वैल्यू क्या होती है? 2.7321। 2.7321 में से 1 चला गया, तो 1.7321 लॉग 1.7321 किस में लाई करता है? 0 1 के बीच में लाई करता है। इस तरह से देख लेते हैं हम लोग। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ये सब्जेक्टिव वालों के लिए है। अगर ऑब्जेक्टिव वालों के लिए करना होता तो यहां से चालू करते, ऑब्जेक्टिव वाले 2 लाइन में ऑब्जेक्टिव वालों का हो जाता, तो 20-30 सेकंड में ऑब्जेक्टिव वालों का, 1 मिनट में सब्जेक्टिव वालों का। इतना समझाने के बाद में हम लोग आगे बढ़े अपने नए पॉइंट्स की तरफ। हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 क्या कहती है? आज की डेट में प्रॉब्लम नंबर 1 देखेंगे। इसे आपको करना है ध्यान से। इन्होंने दिया है इफ, बहुत आसान प्रॉब्लम नहीं दे रहा हूं टाइम पास करने के लिए। 0 इज लेस देन ए इज लेस देन बी इज लेस देन पाई बाई 2। इसका मतलब ए और बी किसके बीच में बिलोंग करते हैं? 0 से पाई बाई 2 में। एंड एफ ऑफ ए कॉमा बी बराबर tan b माइनस का tan a अपॉन द b माइनस a कॉमा देन f of a b इज ग्रेटर देन, या फिल इन द ब्लैंक है। तो हमारे पास सब्जेक्टिव पैटर्न में दे दिया है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। ए बी सी डी दे दूं तो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्टिव। ये अपना दिमाग लगाना है कॉन्सेप्ट के साथ में। लगाइए, सोचिए। तो आपने आज क्या सीखा? आपने इससे पहले लेक्चर में देखा रॉलीज। रॉलीज और एलएमबीटी में अंतर क्या है? रॉलीज में भी सिंगल फंक्शन होता है, पहले समझ लिया करो भाई, और एलएमबीटी में भी सिंगल फंक्शन होता है। रॉलीज कहता है आई एम कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस। आई एम डिफरेंशिएबल, हम भी डिफरेंशिएबल। बट रॉलीज कहता है एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी देन एफ डैश सी बराबर 0 वेयर सी इज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी एंड एट लीस्ट 1 लाइंग इन द ओपन इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी। लेकिन एलएमबीटी क्या कहता है? एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी हटा दिया उसने, तो C is belongs to A comma B at least 1, C is belongs to A comma B such that f of B minus f of A upon B minus A बराबर f dash C। तो देखो दोनों एक ही हैं। अगर f of A बराबर f of B हो जाता तो 0 upon B minus A हो जाता, तो 0 upon B minus A बराबर f dash C, तो f dash C बराबर क्या हो जाता? 0। तो कहीं नहीं कहीं रॉलीज से कौन बना है? LMBT। रॉलीज से क्या बना है? तो रॉलीज में जो कंडीशन थी f of A बराबर f of B, उसको हटा दिया गया, तो क्या बन गई? तो हमें याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमको इसके कॉन्सेप्ट पता है डिफरेंशिएबल के, लिमिट के, कॉन्टिन्यूटी के, तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। सी कैसे निकालना है? अगर एलएमबीटी का नाम देंगे तो एलएमबीटी से, रॉलीज का नाम देंगे तो रॉलीज से। इन 4 फंक्शन में कौन सा रॉलीज सेटिस्फाई है, कौन सा एलएमबीटी सेटिस्फाई, ये हो जाता है। इसके बाद में हमें इसको बताने के बाद कुछ स्पेशल प्रॉब्लम हो जाती हैं, जो मैं आपको लगातार बता रहा हूं। स्पेशल प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं,
तो मेन मीनिंग क्या है, सेटिस्फाई कौन कौन से, ये बता देते हैं आप। इसमें हमारे पास सी की वैल्यू क्या है ये आप बता देते हैं, और स्पेशल प्रॉब्लम तो आपके सामने स्पेशल अब बन के आ ही रही है। प्लीज सॉल्व। आंसर आपने बोला, देखते हैं अभी। कुछ बच्चों ने आंसर बन बोला। किससे बात की? ज़्यादा बड़ा लेक्चरों में नहीं आता है LMBT CMBT, मैक्सिमम 2 कभी जभी, अदरवाइज एक भी नहीं, ये भी पॉसिबिलिटी है। आंसर इज, और किसी का जवाब, राइट आंसर इज द 1। कैसे, देखो इधर, जैसे हम लोगों ने देखा या ना LMBT लिखा है ना CMBT लिखा है, कैलकुलस का प्रॉब्लम है, अपने आप दिमाग स्ट्राइक करेगा 10b माइनस 10a अपॉन b माइनस a, ऐसा तो हमने LMBT में पढ़ा है। आपने बोला लेट अस कंसीडर अ फंक्शन f ऑफ x बराबर 10x फॉर ऑल x इज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल है आज, x इज बिलोंग्स टू 0 से लेके π/2। यहां पर इंटरवल क्या है, 0 से लेके, लेकिन यहां पर हम लोग इस वाली बात को ना भूलें, x इज बिलोंग्स टू 0 से बड़ा, a से बड़ा, b से, ये लिखना बहुत जरूरी है। जब ये 0 से π/2 है तो 0 से π/2 में आप देखेंगे इस वाले ग्राफ को, नेचर को इंक्रीजिंग होता है। तो आपने बोला f ऑफ x h, अगर यहां π/2 होता तो ये मना कर देता, मैं कॉन्टिन्यूअस नहीं हूं, लेकिन ओपन लगा है, यहां इक्वल नहीं लगा, इस वजह से कैसा है, f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस ऑन 0 से π/2, f ऑफ x इज, ये भी ओपन ही लगेगा, राइट। तुरंत यहां से बोला गया अपने आप में बाई LMBT के फॉर्मूले को यहां से आपने एप्लीकेशन कर लिया, f डैश x बराबर या f डैश c बराबर f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन द, यहां पर c इज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ a से b। तो पता लगा यहां से f ऑफ b माइनस f ऑफ a, तो बाय फर्स्ट sec स्क्वायर c इक्वल ऑफ द
tan b minus tan a upon the b minus a, but given by the problem, ये किसके बराबर दिया है? एफ ऑफ ए कॉमा बी बराबर सेक स्क्वायर सी, और सी इज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ ए से बी, और सी इज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ 0 से लेके π/2। तो यहां से बोला गया सेक, जब सेक में हम लोग जा रहे हैं तो 0 से लेके π/2 में है, सेक स्क्वायर है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला उस पर। तो इसमें हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास कैसी रहेगी? 0 से लेके π/2 में। जैसे हमारे पास कॉस में सेक का फिगर नहीं पता है, कोई टेंशन नहीं है। कॉस में क्या होता था? 0। क्या होता था? नहीं, कॉस में होता था 1, यहां पर 1/√3/2, यहां 1/2, यह 1/√2, 1/2 और 0। ये π/2 पे था और ये 0 पे था। π/2 इसमें है नहीं तो 0 से मतलब नहीं है। इसका स्क्वायर हुआ तो 1, 3/4, ये कितना? 1/2, ये कितना? 1/4, 0। जब सेक स्क्वायर कर रहे हैं तो सामने ये बन रहा है हमारे पास, तो एफ ऑफ ए कॉमा बी कितना आ रहा है मेरे पास? सेक स्क्वायर सी। तो 0 से π/2 में, अरे सॉरी, वही तो कह रहा, ये उल्टा कैसे चल रहा है। अब सेक का बनाना है ये, तो 1, 4/3, 2, 4, और ये, तो ये 1 से बड़ा है। तो क्या जब आप पता लगा यहां पर कि जो सेक स्क्वायर सी की वैल्यू है इस इंटरवल पर हमेशा कैसी रहेगी? 1 से बड़ी रहेगी। तो एफ ऑफ ए कॉमा बी इज ग्रेटर देन 1। दिस इज द फाइनल आंसर। ये सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। तो ऑब्जेक्टिव में आप बिना लेटर्स कंसीडर के कर नहीं सकते, तो इसमें हमारे पास कोई ऐसा जादू नहीं है कि प्रॉब्लम डायरेक्ट सॉल्व हो जाए। तो इसे लेटर्स कंसीडर के साथ हमें सॉल्व करके लेना ही पड़ता है। तो हमने कहां से जाना? tan b माइनस tan a अपॉन द b माइनस a से जाना कि हमारे पास लेटर्स कंसीडर फंक्शन क्या है? tan x है। जब हमें पता लग गया, और f ऑफ tan b माइनस tan a अपॉन b माइनस a क्या डिफाइन कर रहा है? LMBT का एप्लीकेशन दिखा रहा है। बस हमारे दिमाग में स्ट्राइक किया और हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बोला करो बच्चा। इस तरह से सोचा और जवाब मिल गया। कॉस का रिवर्स होता है सेक। जब हमारा 0 और 1 के बीच में लाई करता है कॉस, तो सेक इसमें काम करता है 1 से लेके इन्फिनिटी की तरफ। तो 1 से बड़ी वैल्यू इसमें हमारे पास होती है। बात खत्म। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? सभी की बात समझ में आ गई? तो इस तरह से हमें प्रॉब्लम को समझना होता है। इस तरह की प्रॉब्लम हमारे लिए काम आती है। अब आपसे कहूं LMBT प्रूव करो, सी की वैल्यू निकालो, तो यार क्या मतलब है? एक प्रॉब्लम लिखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ द सी बाय द LMBT। फाइंड द वैल्यू ऑफ द सी बाय LMBT व्हेन f ऑफ x बराबर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 4, ए कितना है 2, बी कितना है 3। तो इंटरवल जो ए और बी रहता है एच सॉल्व करना है, चॉइस है ही नहीं। तो सी की वैल्यू आपको बतानी है कि सी की वैल्यू क्या होगी। इंटरवल मिल गया एक तरह से 2 से 3। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रॉलीज एंड LMBT? LMBT किससे बना है? रॉलीज से।
आंसर इज द इसमें प्लस माइनस √5। आपका सेम, आपका आंसर इज द ओनली √5, नॉट प्लस माइनस √5, बिकॉज इंटरवल इज द 2 to 3। पॉजिटिव वैल्यू है और सी की वैल्यू इंटरवल में लाई करती है। एग्जाम में गलती से प्लस माइनस √5 लिखा है या चॉइस में टिक कर दिया प्लस माइनस √5 में, तो अब क्या मिलेगा? 0। तो नॉर्मल प्रॉब्लम था, तो सारे बच्चों ने कर लिया है। सी कितना है? करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे बच्चों ने कर लिया है इस तरह के कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, ध्यान से सभी बच्चे। तो ये सब्जेक्टिव भी था, ऑब्जेक्टिव भी था। अब जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं ये ओनली ऑब्जेक्टिव है, ओनली ऑब्जेक्टिव। तो क्या लिखा गया? इफ ए कॉमा बी कॉमा सी बी नॉन जीरो real number such that integration of 0 से 1 plus cos to the power of 8 x within a bracket ax square plus का bx plus का c whole of dx बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 2 1 plus cos to the power of 8 ax square plus bx plus c whole of dx बराबर 0। then the equation ax square plus का bx plus c बराबर 0 will have ABCD one root between between 0 and 1 and other root between 1 and 2, both roots between 1 and 2, both roots between 0 and 1 और यहां पर none of these, ओनली ऑब्जेक्टिव नेचर है।
आंसर इज द, ये प्रॉब्लम थोड़ा अप लेवल को लेती हैं। इस तरह की प्रॉब्लम हमारे थोड़े अच्छे एग्जामों में काम करेंगी। बाकी नॉर्मल प्रॉब्लम सी की वैल्यू निकालो, रॉलिस चेक करो, एलएमबीटी चेक करो, एलएमबीटी के द्वारा सी की वैल्यू निकालो, ये नॉर्मल हो गई जो आप तुरंत कर दोगे। प्रभु लगाइए दिमाग। राइट, आंसर इज द ABCD। आंसर इज द ABCD। नहीं दिमाग में बैठा किसी के? आओ, तो अच्छी प्रॉब्लमों में काउंट होती हैं ये। ABC नॉन जीरो रियल नंबर है, इसका मतलब ये पूरा कभी भी जीरो नहीं होगा। कुछ भी दिमाग में नहीं है, रियल रूट लाई बिटवीन कह रहे हैं ये, इतना सबको पता है। अगर किसी फंक्शन में कोई वैल्यू रखे हो वो जीरो के बराबर आ जाए तो वो क्या दे देता है? रूट का रिप्रेजेंटेशन दे देता है। बात क्लियर है? जैसे कि हम लोग लिखते हैं यहां पर, चलो उससे पहले ले आए सामने। आपने बोला लेट अस कंसीडर अ फंक्शन, ये 0 से 1 है और 0 से 2 है, फंक्शन अंदर ये है। तो मैंने क्या बोला? फाई ऑफ एक्स। मेरी तरफ देखो पहले, 0 से x 1 प्लस कॉस की पावर 8x ax स्क्वायर प्लस
प्लस सी। ऐसा क्यों लिखा मैंने आज? ये थोड़ा स्पेशल प्रॉब्लम में है, हाई लेवल एग्जामों में काम कर जाता है। अब लिख गया था तो लिख गया, बताने में क्या दिक्कत है। विद रेस्पेक्ट टू टी है, लिमिट एक्स है, फंक्शन भी एक्स का है। कन्फर्म में जब लिमिट टूटेगी टी में, तब विद रेस्पेक्ट टू टूटेगा टी में, लिमिट जाएगी एक्स में, तो फाई ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहां पर भाई लेबनिज रूल लगा दिया। मैंने पहले ही बोल दिया हायर एग्जाम के लिए है ये। तो फाई डैश ऑफ एक्स हुआ। लेबनिज रूल कहता है कि इसमें फंक्शन में अपर लिमिट डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट माइनस फंक्शन में लोअर लिमिट डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट। जब इधर डिफरेंशिएशन लेके जा रहे हैं तो क्या मिला? 1 प्लस कॉस की पावर 8 एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू 1 माइनस 1 प्लस कॉस 0 क्या होता है? बोलो भाई। और मतलब इसमें हम लोग क्या रख रहे हैं अपना, लेकिन इसमें रखने के बाद 0 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। तो बेकार लिखें क्यों इतना लंबा? तो क्या मिला? फाई डैश ऑफ एक्स 1 प्लस कॉस एक्स की पावर 8 बी एक्स प्लस का सी। आपने यहां से जवाब मिला ना। फाई ऑफ 0 को अप्लाई किया। फाई ऑफ 0 में 0 से 0 क्या बन जाएगा? 0। फाई ऑफ 1 को अप्लाई किया। ध्यान से देखते रहिएगा सभी बच्चे। जब फाई ऑफ 1 को अप्लाई किया हम लोगों ने, तो 0 से 1 1 प्लस कॉस की पावर 8t 8t स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी डी टी। क्या दिया है इन्होंने गिवन, ऊपर देख सकते हैं। तो जवाब मिला यहां से हमारे पास। फाई ऑफ 2 को अप्लाई किया तो एक्स के ऊपर 2 रख दिया गया। इसकी भी वैल्यू इन्होंने हमको क्या दी है? 0 दी है। अगर हमारा फाई ऑफ फंक्शन है 0 से 1 में, 0 से 2 में, कॉस पॉलिनोमियल लगाए सब कैसे होते हैं? कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल। फाई ऑफ 0 0 है, फाई ऑफ 1 0 है, तो दोनों आपस में बराबर है। तो 0 से लेके 1 इंटरवल में रॉलिच की तीनों कंडीशन वेरी हैं। 1 से 2 में ये दोनों बराबर हैं, 0 0 हैं, तो 1 से लेके 2 में भी रॉलिच की तीनों कंडीशन वेरी हैं। तो हमने ये माना कि हमारा जो फंक्शन है वो फाई ऑफ एक्स है। ये साइलेंट नेचर माना जाता है कि नन ऑफ दिस तो इसमें है जरूर, लेकिन रियल रूट की बात कर रहा है। तो हमने बोला ये हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। सामने जो हमारे पास फाई ऑफ एक्स का है। और जब इसमें हम लोग तीसरी कंडीशन ढूंढते हैं 0 और 1 इंटरवल के बीच में, तो 0 और 1, 0 पे भी 0, 1 पे भी 0, तो रॉलिच की तीनों कंडीशन चली गई। अगर 1 और 2 वाले इंटरवल में ढूंढते हैं तो 1 पे भी 0, 2 पे भी 0, तो रॉलिच की तीनों कंडीशन चली गई। इसके बाद लास्ट कंडीशन क्या कहती है? देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 पॉइंट सी इज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ 0,1 सच दैट एफ डैश सी बराबर 0। तो जो हम लोगों ने कहा एफ डैश सी बराबर क्या? 0, मतलब फाई डैश सी बराबर 0। और सी किसके बीच में? 0 और 1 के बीच में। बोलो भाई, सी किसके बीच में? तो सी जो 0 और 1 के बीच में है, और फाई डैश सी बराबर क्या करने पर आ रहा है? 0 आ रहा है। तो कन्फर्म है अपने आप में, इसके पास कम से कम एक रूट क्या करेगा? लाई करेगा। क्योंकि जब किसी इंटरवल के बीच में किसी फंक्शन की वैल्यू 0 आती है, अगेन रिपीट, इस शब्द को बोल रहा हूं, मैंने कहा इस इंटरवल के बीच में इस फंक्शन की वैल्यू 0 है, इस इंटरवल के बीच में इस फंक्शन की क्या है? 0 है। इस इंटरवल में इसकी वैल्यू क्या है? 0। तो इस इंटरवल में कम से कम एक पॉइंट ऐसा रहा होगा
जो रखने पर क्या बना रहा होगा, जीरो। तभी तो मैंने कहा इस इंटरवल, लाइंग इन द इंटरवल, फंक्शन इज जीरो, फंक्शन इज जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस इंटरवल के बीच में कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा है जो फंक्शन को क्या बना रहा है, जीरो। एक पॉइंट है ना, वो शायद 2 मिल जाए, शायद 3 मिल जाए, शायद 4 मिल जाए, बोलो भाई। तो वहां क्या माना जाता है, कम से कम एक रूट ऐसा है, तब कम से कम उसके पास क्या है, एक रूट है। मैंने कहा कि इस बात को समझें कि मेरे पास कोई भी फंक्शन है और ये 0 से लेके 2 में मैंने बोला c इज बिलोंग्स टू दिस और f ऑफ c बराबर क्या है, 0 है, मान लिया। तो आज की डेट में क्या कह रहा है कि 0 और 2 के बीच में कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा है जो इसमें रखने पर क्या बनाता है, 0। वही पॉइंट तो रूट है, बोलो। जब वही पॉइंट रूट है तो क्या बोलेंगे कि दिस फंक्शन रियल रूट लाई बिटवीन 0 से लेके 2, एटलीस्ट वन रियल रूट लाई बिटवीन 0 से 2। बोलो भाई, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो मैंने सामने पूरा फंक्शन जनरेट किया फाई ऑफ एक्स का, लेबनिज का एप्लीकेशन किया, तो फाई डैश ऑफ एक्स मिल गया। फाई ऑफ 0 कितना, 0। फाई ऑफ 1 कितना, 0। फाई ऑफ 2 कितना, 0। तो रॉलिज का इसने एप्लीकेशन ले लिया। तुरंत यहां से हमें पता लग गया कि जो हमारे पास इक्वेशन यहां से अब दिख रही है कि ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, तो कहीं ना कहीं जब इसकी वैल्यू को इसमें रखा होगा हम लोगों ने, तब जाकर इसने अपने आप में इसको क्या बनाया होगा, 0 बनाया होगा। इसने इस बात को प्रूव किया। तो यहां से बोलेंगे बाय द रॉलिज थ्योरम, बाय द, कि 0 और 1 के बीच में इसके पास कम से कम एक रूट है और 1 और 2 के बीच में भी इसके पास कम से कम एक रूट है। तो जल्दी से पहले नोट करें, 2 लाइन लिखा रहा हूं। तो आंसर इज द ए। तो बेटा यहां लिखिएगा, दैट इज 0, 1, 2 आर द रूट्स ऑफ फाई ऑफ एक्स। क्यों, 0 पे भी 0 है, 1 पे भी 0 है और 2 पे भी 0 है। क्या लिखा, दैट इज करके 0, 1, 2 आर द रूट्स ऑफ फाई ऑफ एक्स। नई लाइन से, बाय द रॉलिज थ्योरम फाई डैश ऑफ एक्स बराबर 0, फाई डैश ऑफ एक्स बराबर का 0, ये फाई डैश ऑफ एक्स है। क्या ये फाई डैश ऑफ एक्स बराबर 0, इसी में तो हमारा ये फंक्शन है अंदर। फाई डैश ऑफ एक्स बराबर 0 विल हैव एट लीस्ट 1 रियल रूट between 0 and 1, 1 real root between 0 and 1, and at least 1 real root between 1 and 2, 1 real root between 1 and 2। बच्चे बोले हमसे सर 0 मान लिया, भाई 0 पे 0 आ रहा है, 0 रूट है फाई ऑफ एक्स का, 1 रूट है फाई ऑफ एक्स का, 2 रूट है फाई ऑफ एक्स का। ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन अभी अभी आपने कहा कि बाय द रॉलिज, भाई रॉलिज लग जाएगी हमारे पास, क्यों, तीनों एप्लीकेशन है। रॉलिज में आपने ये भी सही लिखा कि फाई डैश ऑफ एक्स बराबर 0। फाई डैश ऑफ एक्स बराबर 0 होने से आपने ये कैसे बता दिया कि हमारे पास 1 रूट लाई बिटवीन 0 से 1 एंड 1 से 2? वो इसमें से बता दिया बेटा, जो फाई डैश ऑफ एक्स है, यहां पर हम लोग वैल्यू को पुटअप करेंगे। ये क्या, कॉस की पावर 8, 8 पावर कैसा है, पॉजिटिव पावर। कैसा है,
इवन पावर, ये कभी भी इसको नेगेटिव में नहीं जाने देगा। इसका मतलब ये ब्रैकेट कभी भी जीरो नहीं होगा, ब्रैकेट यही तो जीरो होगा। जब 5 जीरो है और एक्स किसके बीच में, जीरो और 1 के बीच में, किसके द्वारा, रॉलिस के द्वारा। एक्स किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में, किसके द्वारा, रॉलिस के द्वारा। दो प्रॉब्लम बनी इसके अंदर। तो 0 और 1 के बीच में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जो यहां रखने पर जीरो बना रहा होगा। नहीं, ये तो जीरो बनाएगा नहीं, कौन जीरो बनाएगा, ये तो रूट किसका हुआ, वो इसका ही, इसका तो है नहीं, एक्चुअल में वो किसका है, इसका है। ये थोड़ी जीरो होगा कभी। तो ऊपर क्या लिखा है, तो आपका क्रॉस था सर, 5 की बात तो सही है, लेकिन ये तो ax प्लस bx प्लस c लिखा है, ये तो 5 है नहीं। लेकिन आप इस बात को देखो, ये ब्रैकेट कभी भी जीरो नहीं होगा, ब्रैकेट तो यही जीरो होगा। तो वो एक्चुअल रूट किसका है, इस ब्रैकेट का है। इस वजह से उन्होंने इस प्रॉब्लम में क्या लगा दिया, दिमाग। ये था हायर प्रॉब्लम का प्रॉब्लम। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, सभी की बात समझ में आ गई। सब्जेक्टिव में काम नहीं करेगा, ऑब्जेक्टिव में भी हायर एजुकेशन, हायर वाले में आएगा, जैसे आईटी जेम वगैरह इनमें आएगा। नॉर्मल पेपरों में प्रॉब्लम काम नहीं करता। इट इज क्लियर। तो ये जो बात मैंने बोली है उसे दिमाग में ध्यान रखना, क्योंकि कॉपी में लिखा हुआ है कि 5 बराबर 0 है। इस वजह से वहां पर रियल रूट लाई बिटवीन द 0 से 1 एंड रियल रूट 1 लाई बिटवीन द 1 से 2। तो वो आंसर हमने ए बता दिया। तो आपका क्रॉस था, आपने 5 के बेस पे बताया, बट ax² प्लस bx प्लस c का चाहिए हमें। तो मैंने बताया ये कभी जीरो नहीं होगा, जीरो तो यही होगा। तो जो 5 का रूट है 0 से 1 के बीच में, वो एक्चुअल इसका है। जो 5 बराबर 0 होने पर 1 और 2 के बीच में जो रूट है वो एक्चुअल में इसका है। राइट गौरव, तो ये प्रॉब्लम क्यों सिखाई बेटा, ये प्रॉब्लम ये सोच के नहीं सिखाई जाती कि आपके एग्जाम में आएगी या नहीं, ये सिखाया जाता है इससे आप लोग कितना बातें सीख रहे हैं। उन बातों से हमें अदर प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने का मौका मिलता है। ओके, चलिए अगले वाले पॉइंट्स की हम लोग बात करेंगे अब। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर अगेन 1। ओनली ऑब्जेक्टिव नहीं, इससे बहुत कुछ सीखेंगे। द इक्वेशन sin x प्लस x cos x बराबर का 0 हैज एट लीस्ट 1 रूट इन द इंटरवल in the interval ABCD। तो एक पंथ दो काज, आपने रॉलिज भी सीखी, LMBT भी सीखी, साथ में या रूट्स वगैरह की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो भी बात सीखी। तो सब्जेक्टिव में कभी अप्लाई कर सकते हैं, इस वजह से मैं पूरा पैटर्न ही समझा रहा हूं आप सबको। -π/2 से 0, 0 से पाई, -π/2 से लेके प्लस का π/2, नन ऑफ दीज। थोड़ी मदद करूं ना करूं, सुनो। इससे पहले वाली प्रॉब्लम बताई वो इससे भी ज्यादा हायर बड़ी थी, घुमा रही थी। ये प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम एग्जाम में आ जाती है। उन्होंने ऊपर दिया है = 0, उन्होंने बोला रियल रूट लाई बिटवीन द इंटरवल, इंटरवल दे दिया, एट लीस्ट 1 बोला है।
जब कभी भी एटलीस्ट 1 का नेचर हो तो दिमाग में आना चाहिए रॉलिज लगेगी। क्या लगेगी? रॉलिज में होता है कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ये तो देखना ही नहीं होता, वो ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा। ये जो दिया गया इक्वल टू 0, ये क्या दिया गया ये बताओ, ये क्या दिया गया है? रॉलिज में इक्वल टू 0 कहां होता है? एफ डैश ऑफ सी एक्स में तो एफ डैश एक्स बराबर 0 पे होता है। अगेन रिपीट, क्या कहा? अगर ये फंक्शन 0 है इंटरवल 1 और 2 के बीच में, किसके बीच में? तो क्या नाम है गौरव, इस बात को एक्सप्लेन करो, रूट्स के लिए क्या एक्सप्लेन करोगे? खड़े हो जाओ, इसे किस रूट्स को लिए किस तरह एक्सप्लेन करोगे? हम करेंगे, हमारा फंक्शन एफ डैश ऑफ एक्स है, क्या है? और वो कम से कम एक रियल रूट रखेगा इस इंटरवल में। क्यों? फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है और जो x की वैल्यू है वो 1 और 2 के बीच में है। 1 नहीं है, 2 नहीं है उसमें, लेकिन 1 और 2 के बीच में है। तो ये बात इसने कही, 1 और 2 के बीच में कोई न कोई एक ऐसी वैल्यू है जो इसको 0 बना रहा है। तो रियल रूट कौन रखेगा? एफ डैश ऑफ एक्स, न कि एफ ऑफ एक्स, न कि एफ ऑफ एक्स। तो रियल रूट लाई बिटवीन एटलीस्ट 1, रियल रूट लाई बिटवीन इन द इंटरवल 1,2 ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स। क्यों? एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है। क्या है? तो उन्होंने बोला ये एटलीस्ट 1 रियल रूट रखता है इन इंटरवल में से। नहीं, इंटरवल आया कहां से? इस इंटरवल पर इसका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एफ ऑफ 1 0 होना चाहिए, एफ ऑफ 2 0 होना चाहिए। जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो रॉलिज ने इस लाइन को दिया। आज हमें ये लाइन दी, इस लाइन से हम क्या निकालेंगे? एफ ऑफ एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एफ ऑफ एक्स को पहले कॉन्टिन्यूअस दिखाएंगे, डिफरेंशिएबल दिखाएंगे, एफ ऑफ 1 बराबर 0 होना चाहिए, एफ ऑफ 2 बराबर 0 होना चाहिए। कहेंगे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी है और एफ डैश एक्स बराबर 0 भी है। तो रॉलिज कह रहा है कि इस इंटरवल पर ये 0 दे रहा है, इसका मतलब इस फंक्शन का इस इंटरवल पर कम से कम एक रूट है। नहीं समझे? बोलो भाई। तो ये क्या है? एफ डैश ऑफ एक्स। वो गधी कह रही है साइन, ये तो हर अंधे वाले को भी पता है। ये क्या है यहां पर? एफ डैश ऑफ एक्स। तो इससे क्या निकालो? एफ ऑफ एक्स। क्या निकालो? उस एफ ऑफ एक्स को इस चार्ट दिए गए हैं, तो आपको उस हिसाब से देखना है। तो मैंने निकाला, बैठ जाओ भाई। ये मैंने एक्चुअल थ्योरी बताई। बेहतर देखो सारे बच्चे, एफ डैश एक्स दिया है इन्होंने साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। आपको एफ ऑफ एक्स का मतलब हुआ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस विद डी एक्स। कुछ जाना पहचाना लग रहा है ये तो, इंटीग्रेशन एक्स इंटू साइन एक्स, डायरेक्ट ही आ गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं? इंटीग्रेशन करके देख लो आप लोग इसका आप लोग क्या करके देखो। डिफरेंशिएशन, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन, सही है, राइट। अब आपने जवाब दिया, ये मेरा फंक्शन बन गया। अब 3 चॉइस हैं, कितनी है? अगर तीनों में से कोई नहीं है तो फिर चौथा होगा। क्या 0 पर 0 होता है? यस। -π/2 पर 0 होता है? नहीं। ए चॉइस। क्या 0 पे 0 होता है? यस। क्या पाई पे 0 होता है? यस। ये पहले से क्या था? एफ ऑफ एक्स इज नाउ
एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन 0 से पाई, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन 0 से पाई, और एफ ऑफ 0 बराबर एफ ऑफ पाई बराबर, तो बाई रॉलीज एफ डैश एक्स बराबर 0, तो साइन एक्स प्लस का एक्स कॉस एक्स बराबर 0, या एक्स किस में बिलोंग करेगा, 0 से लेके पाई में। इट मींस कि साइन एक्स एफ डैश एक्स, इट मींस एट लीस्ट वन रूट lies between 0 से पाई ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स का एफ डैश ऑफ एक्स का कम से कम एक रूट इस 0 से पाई में लाई करेगा। आंसर इज बी। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो ये प्रॉब्लम उल्टा चलता है, नीचे वाली लाइन दे देते हैं, ये हमें ऊपर वाली लाइन से वापस आना है। इससे पहले वाली प्रॉब्लम इससे भी ज्यादा खतरनाक थी। उन्होंने क्या नहीं दिया था उस प्रॉब्लम में, फाई ऑफ एक्स के लिए नहीं दिया था। क्या नहीं दिया था? तो उन्होंने उसके अंदर के फंक्शन को दिया था। किसको दिया था? तो वह हमें बताना पड़ा उस जगह पर कि ये तो 0 होना ही नहीं है, ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट 0 हो रहा है, तो इस फंक्शन का जो रूट है वो उस ब्रैकेट का रूट है। तो इससे ज्यादा अच्छा प्रॉब्लम वो था। तो कभी भी कोई एटलीस्ट वगैरह की प्रॉब्लम आ जाए तो एप्लीकेशन कैसे करेंगे, इस बात को करना है, राइट? नोट करिए। अब से सवाल सोच रहा होगा, वाह क्या पागलपंती है, उल्टा काहे चल, हम सीधा न चले आज तक, अब उल्टा भी चले हम। क्या सवाल पकड़ पाओगे इसे? पकड़ लोगे? गुड। तो आपको मैंने ये ऑब्जेक्टिव में जरूर कराया, लेकिन लिखने का पैटर्न है ये, सब्जेक्टिव में कभी भी काम आ सकता है, कभी भी काम आ सकता है। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बोलो बच्चा। तो क्या सीखा आज आपने? रॉलीज एंड एलएमबीटी। इससे पहले वाले लेक्चर में आपने रॉलीज सीखी, इस वाले लेक्चर में आपने एलएमबीटी सीखा। एलएमबीटी बहुत आसान होता है, तो इसमें मैं कुछ हायर प्रॉब्लम लेके आ गया। तो मैं आपको यहाँ पर टाइम पास करने के लिए लेक्चर नहीं दे रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स का लेवल हमारे एग्जाम में क्या आ सकता है, वो लेवल सामने है। सब्जेक्टिव पैटर्न में भी बता रहा हूं जिससे आप सीखें, और ऑब्जेक्टिव पैटर्न भी सिखा रहा हूं जिससे आप जल्दी कर पाएंगे। ज्यादा प्रॉब्लम बनती नहीं है इसमें, ज्यादातर फाइंड द वैल्यू ऑफ द सी, वेरीफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, वेरीफाई द रॉलीज, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन वेरीफाई द एलएमबीटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ द सी बाय द रॉलीज, फाइंड द वैल्यू ऑफ द सी बाय द एलएमबीटी। ये स्पेशल प्रॉब्लम्स होती हैं, इस वजह से इनको सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप बड़े परेशान थे, सर एटलीस्ट रूट्स वाली प्रॉब्लम हमसे सॉल्व नहीं हो रही है। ये एप्लीकेशन है, एक पंथ दो काज। बेटा प्रॉब्लम लिखेंगे, इसे आप सब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की पावर एल्फा
इंटू लॉग एक्स, एफ ऑफ 0 बराबर 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एल्फा बाय द एप्लीकेशन ऑफ रॉलीज ऑन क्लोज इंटरवल ऑफ 0,1। आपको अल्फा की वैल्यू बताना है। किसकी वैल्यू बताना है? अल्फा की वैल्यू। अगर हम सब्जेक्टिव में तो करेंगे, उसके बिना सवाल होगा ही नहीं। ऑब्जेक्टिव में अगर दें, चॉइस भी दे सकते हैं, -2, -1, 0, 1/2। बिना सब्जेक्टिव किए हम लोग कर ही नहीं सकते। कर सकते हैं चॉइस के बेस पर, लेकिन हम आपको सब्जेक्टिव के बेस पे ही सिखाएंगे और नॉलेज बहुत मिलती है। तो बताओ भैया ABCD आंसर। मैं बताऊं आंसर ABCD? नहीं बता पा रहे, उधर देखो बेटा, मैं तब देखो। अगर ये चॉइस के बेस पे पहले सिखा रहा हूं, अगर अल्फा की वैल्यू -2 होती, क्या होती? तो क्या बनता? log x अपॉन एक्स स्क्वायर फंक्शन बनता। ये अपने आप में कॉन्टिन्यूअस नहीं है, रॉलीज एप्लीकेबल है। -1 होती तो log x अपॉन एक्स बनता, कॉन्टिन्यूअस 0 बनती, तो क्या बचता? log x। क्या बचता? log x। अब log x के लिए हम लोग एप्लीकेशन करेंगे एक जगह पर, तो अप्लाई करने के लिए log x को हमने क्या किया? 0 और 1 में। किस में किया? इन्होंने यहां f ऑफ 0 क्या दे दिया है? 0 दिया है। क्या दिया है? f ऑफ 0 बराबर उन्होंने क्या दिया है इसे? 0। लेकिन f ऑफ 0 ये क्या बना देगा? log 0 हमेशा क्या होता है? इन्फिनिटी। क्या होता है? -इन्फिनिटी होता है, इस वजह से गलत। आंसर क्या बचा? केवल D। इस वजह से आंसर इज D। दिस इज द पैटर्न ऑफ ऑब्जेक्टिव। ओके, 3 चॉइस गलत, रूट थी। बोलो जल्दी। अब एक्चुअल वे में क्या करते हैं इसे आप, वो देखिए। इन्होंने दिया है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ये सब्जेक्टिव फंडा है। इन्होंने f ऑफ 0 बराबर 0 दिया है। रॉलीज का एप्लीकेशन करना है तो पहले इसका कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है। तो आपने बोला फॉर कॉन्टिन्यूअस क्या होना जरूरी है? कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है। तो आपने जवाब दिया कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर किसके होनी चाहिए? राइट हैंड लिमिट के। किसके बराबर होनी चाहिए? एफ फंक्शंस वैल्यू के। तो आपने जवाब दिया लिमिट एट एक्स बराबर 0 पे चाह रहा हूं मैं। किस पे? तो क्योंकि 0 पे क्यों चाह रहा हूं? फंक्शंस वैल्यू 0 पे दे रखी है। तो मैंने बोला 0 प्लस 0 माइनस, ये कॉन्टिन्यूअस की कंडीशन है f ऑफ 0। दिस इज कंडीशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0। मैंने कहा टेकिंग लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, मैंने ये ले लिया। भाई रॉलीज है तो कंफर्म है,
कि वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही। तो मैंने यहां से इसको इस्तेमाल किया, कितना मिला, लिमिट h टेंड्स टू 0 h की पावर अल्फा log h बराबर का 0। बोलो बच्चा लोगों। अब यहां पर लिमिट लगा रहा हूं, यहां से तो सॉल्व होगी नहीं, क्योंकि log 0 क्या होता है, इनफाइनाइट, h की वैल्यू 0, तो ये तो फंस गया। तो आपने क्या किया, इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 log h अपॉन द h की 1 अपॉन h की पावर अल्फा बराबर 0। बोलो, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। log h का डिफरेंशिएशन बोलो, बाई h 1 अपॉन h की पावर अल्फा, तो माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा 1 अपॉन h की पावर अल्फा प्लस, इसको ऊपर लेके जाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का 1 अपॉन अल्फा और h की पावर अल्फा बराबर का 0। क्यों बेटा लोगों। अब यहां पर हमें क्या बनाना है, ये 0 आना चाहिए। अगर अल्फा की वैल्यू 0 हो गई तो नीचे भी 0 हो जाएगा। बोलो भाई, नीचे भी क्या हो जाएगा, 0। ये 0 कब होगा, जब अल्फा की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। क्यों, ये मान लिया 1/4 है, क्या है, तो h की पावर 1/4, 0 की पावर 1/4 0, 0 अपॉन 1/4 0। तो यहां से पता लगा अल्फा कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। अल्फा कैसा होगा, तो आपने साफ बोला कि रॉलिज एप्लीकेबल फॉर दिस फंक्शन f of x if this is the final answer, but in objective में only D choice, because it is greater than, अगर यहाँ 1/4 होता तो वो भी सही है, 1/6 होता वो भी सही है, 3/4 होता वो भी सही है। 0 से बड़ा होना चाहिए, ये 0 के बराबर है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, इसमें से तीनों गलत है। नहीं समझे, ये सब्जेक्टिव पैटर्न है। तो नॉलेज ही तो है यार। ऑब्जेक्टिव में बाई चांस कभी जब सेटिंग बैठ जाती है, अब कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कर पाओगे नहीं कर पाओगे इस तरह से। इस वजह से सब्जेक्टिव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, समझे नहीं समझे, नोट करिए। तो दिस इज द लेक्चर ऑफ द LMBT एंड CMBT। तो इंपॉर्टेंट लेक्चर दिए हैं मैंने, केवल एक जनरली वे में LMBT CMBT पे काम नहीं किया है। वो एक आसान फंडा था, और इसमें लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी देखने के लिए मेरे पुराने वाले लेक्चरों में जाइए प्लेलिस्ट पर, वहां आपको मिल जाएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिएगा। ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय।